घटनाक्रम के बीच सीमा पर हालात युद्ध जैसे हैं। भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है और वायुसेना ने राफेल विमानों के साथ आक्रमण नाम से युद्धाभ्यास शुरू किया है, जबकि नौसेना ने अरब सागर में मिसाइल परीक्षण किया है। उधर पाकिस्तान ने भी बड़े कदम उठाते हुए ये चेतावनी दी है कि अगर भारत ने पानी रोका तो इसे जंग का ऐलान माना जाएगा। इन कदमों से अब युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, जिसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात नहीं संभले तो बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। भारत ने इसके संकेत पहले भी दिए हैं कि वह सीमा पर आतंकी ठिकानों पर प्रहार करने से नहीं हिचकेगा। साल 2016 में उरी का बदला लेने सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। वहीं साल 2019 में पुलवामा का इंतकाम पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर जैश-ए-मोहम्मद के कैंप को ध्वस्त कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस टीवी और मैं हूं आपके साथ कृष्णा गुप्ता। इस बार भी भारत एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 3 प्रमुख विकल्प अपना सकता है, जिसमें सैन्य प्रतिक्रिया, राजनयिक और आर्थिक दबाव या फिर गुप्त ऑपरेशन शामिल है। सैन्य प्रतिक्रिया की बात करें तो यह सबसे बड़ा और जोखिमपूर्ण विकल्प है। यदि भारत हमला करता है तो पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है, जिससे युद्ध की स्थिति बन सकती है। राजनयिक और आर्थिक दबाव, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश साबित कर सकता है और उस पर वैश्विक दबाव बना सकता है, जिससे व्यापारिक संबंधों को और कमजोर किया जा सकता है। वहीं गुप्त ऑपरेशन करके भारत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए आतंकी समूहों को निशाना बना सकता है, जैसे रॉ के जरिए सीमा पर कार्रवाई कर सकता है लेकिन इन सब पर पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रिया भी हो सकती है, जिसमें सीमा पर संघर्ष, कूटनीतिक बयानबाजी और आतंकी नेटवर्क को सक्रिय करना शामिल है। हालांकि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह भावनात्मक दबाव और राजनीतिक इच्छा शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखे। सैन्य कार्रवाई यदि होती है तो उसे सीमित और सटीक होना होगा, ताकि तनाव युद्ध में ना बदले। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सैन्य कार्रवाई के साथ साथ हवाई स्ट्राइक भी करेगा, जिसका जवाब पाकिस्तान भी देगा। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की अनुमति देकर आतंकवादियों के गढ़ में घुसकर टारगेट को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। क्रूज मिसाइल से प्रहार कर आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया जाए। समुद्री रास्ते से युद्धपोतों के मदद से आक्रमण किया जाए। गौर करने वाली बात यह है कि उरी और पुलवामा के दौरान कार्रवाई के बाद भी भारत ने पहले भी कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन पाकिस्तान की रणनीति में कोई बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला, जिसके बाद विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को संयमित लेकिन सख्त कदमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को भी सक्रिय रूप से शामिल करना होगा। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति है। ऐसे में कोई भी सैन्य कार्रवाई बड़े मंसूबों को अंजाम दे सकता है। दोनों देशों के बीच जंग का खतरा बना हुआ है और कश्मीर में जो उम्मीद की किरण पिछले 2 साल में दिखी थी, वह धूमिल होती नजर आ रही है। ऐसे ही खबरों का विश्लेषण देखने के लिए आप हमें इंडिया प्लस टीवी पर फॉलो करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। इंडिया प्लस टीवी, देश आपका, बात आपकी।